बादल तो हमसे नीचे ही है। दर्शनों के लिए निकल रही है हमारी धर्मशाला से। आइए एक बार धर्मशाला का आपको लुक दिखा देते हैं, सुबह सुबह का नजारा। और वो माता का दरबार है, आप देख सकते हैं, सच्चा दरबार माता का। आइए और आगे के नज़ारे आपको अब आगे दिखाते हैं, चलिए। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। ये देखिए सभी लोग हमारे साथ माता के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। जय माता दी, 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 जय माता दी। और ये बाहर का नजारा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे और टिकट लेंगे, उसके बाद हम माता के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो भाई यार हम मार्केट से निकल रहे हैं इस समय रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और सारी टीम देख सकते हैं आप, ये देखिए। ये देखिए पूरी टीम है। और ये पूरा मार्केट है यहाँ का, और हमें सामने वाले दरबार में माता के पहुंचना है। सामने जो आप देख रहे हैं पर्वत, माता का दरबार यहीं पर है। और हम अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं, निकल रहे हैं। जय माता दी बोलते बोलते सारे भक्त, जय माता दी बोलते बोलते जोश में सारे भक्त आ रहे हैं। देखिए तो गाइस मैं आपको नीचे से माता का मंदिर दिखाता हूँ, एक बार आगे सीन दिखाता हूँ। वो पहाड़ के ऊपर वहां हमें जाना है, नीचे से यात्रा हमारी शुरू हो चुकी है। वैष्णो देवी मंदिर हिंदू मान्यता अनुसार शक्ति को समर्पित पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर में त्रिकुटा या त्रिकुट माता रानी और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। नी मैं सोवा ते जगांदियां ने तेरिया यादां, नी मैं सोवा ते जगांदियां ने तेरिया यादां, नी मैं जागा ते सतांदियां तेरिया यादां। दोस्तों मंदिर के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवनपुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जलधारा में अपने केश धोए।
फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की और हनुमान जी ने वहाँ पहरा दिया। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर जो जलधारा निकाली थी वही बाण गंगा है, जिसमें श्रद्धालु स्नान करके आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यहीं पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माता रानी का मंदिर। यह भारत के तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। सारे गम के मारों का सारे जग में ठिकाना, सारे गम के मारों का रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। मस्ती हवाओं का एक झोंका ये संदेश आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, हो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वो प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता की जय माता दी। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे पाते रोते रोते जाते हैं और हंसते हंसते आते हैं। ओ प्रेम से बोलो जय माता दी, ओ सारे बोलो जय माता दी, ओ जोर से बोलो जय माता दी। दोस्तों, बाण गंगा जहाँ निकली उस जल में माता ने अपने केस धोए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की और हनुमान जी ने पहरा दिया। फिर भैरवनाथ जी वहाँ पे आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ वापस जाने का कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। अब बताइए मनोज जी, क्या कहना चाह रहे हैं? कटरा की जो बसावट की गई है वो इस तरीके से की गई कि जब रात को लाइटें जलती है पूरे कटरा में, तो जब नज़ारा दिखता है तो ऐसा लगता है जैसे माता रानी शेर पे बैठी है। शेर के पंजे हैं, शेर का मुंह है, इस तरह से दिखता है पूरी लाइटों के अंदर रात को। तो आप कभी भी रात को यहाँ आएँ तो एक माता जरूर देखें। माता वैष्णो देवी के शेर के पंजे वगैरह सब आते हैं।
गाइस हम अर्ध कुमारी तक आ चुके हैं और यहाँ तक खच्चर आते हैं और यहाँ खच्चर आपको यहाँ लाके छोड़ देंगे अर्ध कुमारी तक आधे रास्ते तक। उसके बाद यहाँ से आप टैक्सी से जा सकते हैं ऊपर, जिससे चलने की क्षमता नहीं है, हिम्मत नहीं, वो टैक्सी से ऊपर माता के दर्शन कर सकता है। तो सुविधाएं सारी हैं माता के दर्शन करने के लिए। जय माता दी, जय माता दी। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। जय भवानी, डमरू बजा, डमरू। जय भवानी। हर महादेव। आसपास में अपने जय माता दी, 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 जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, चलो बुलावा। बारिशों में यहाँ से झरना बहता है और टीन शेड के नीचे ही चलना ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इस तरफ से पत्थर गिर सकते हैं और जगह जगह ये छेद हो रहे हैं। यहाँ से पत्थर गिर चुके हैं पहाड़ में से, देखिए। हाँ, और ये नीचे का नज़ारा है। ये देखिए वो नीचे से जो रास्ता आ रहा है, टीन शेड दिख रही है आपको लाइन से, वो नीचे से जो रास्ता आ रहा है वही रास्ता है। हेलीकॉप्टर भी जा रहा है यहाँ पे, आपने देखा हेलीकॉप्टर नीचे से। ये सारी सुविधाएं हैं, हेलीकॉप्टर टैक्सी भी यहाँ पे चलती है। गाइस देखिए गाड़ियाँ बिल्कुल छोटी छोटी नज़र आने लग गई हैं अब ऊपर से। अब ये देखिए और पूरा कटरा ही बिल्कुल छोटा सा नज़र आ रहा है ऊपर से। अभी हम और ऊपर जाते हैं और ऊपर की ऊंचाई से आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो जिस एरिया में टीन नहीं है वहाँ पे जाली लगा रखी है, ताकि ऊपर से पत्थर अगर आते हैं तो उन जाली पे आके रुक सकते हैं। तो इस तरह नज़ारे हैं पहाड़ों के, शानदार नज़ारे माँ वैष्णो देवी धाम के, इस तरह नज़ारे हैं। और अब धूप खिल चुकी है, टाइम करीबन 9:30 के आसपास हो चुका है। दोस्तों यहाँ से अब माता के दर्शन की दूरी केवल 4 किलोमीटर बची है। ये देखिए दोस्तों, देखो नीचे कितना जबरदस्त सीन नज़र आ रहा है, काफ़ी नीचे ऊपर से दिख रहा है। काफ़ी ऊंचाई पर सामने काफ़ी ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं और वाकई में जो नज़ारे हैं देखने में पहाड़ों में काफ़ी ऊंचाई है देखने में। मेरे द्वारे से आके जिन्हें झोली है फैलाई, मेरे द्वारे से आके जिसने चोली है फैलाई, हो दिया कितनी पूरी जरा देर भी न लाई। चोली आज की थी पूरी जरा देर भी न लाई। नियम रानी है हसान दिया ने तेरी यादा, कोई पल ना है, याद ना ऐसा कोई पल ना है। नि तेरी याद ना आए माँ,
गाइस हम आ चुके हैं माता वैष्णो धाम में, और अब हम में से कुछ लोग दर्शन के लिए गए हुए हैं। वो जैसे ही दर्शन करके आते हैं, जब तक हम बैठे हैं उनका वेट कर रहे हैं, वो आ जाएंगे, उसके बाद हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। और मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए रोप वे वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से संचालित की जाती हैं। ये देखिए, वो रोप वे है, और ये देखो पहाड़ी का विहंगम दृश्य। क्या कहता है? एक श्रीधर नाम का पंडित था जो अपने इसमें कटरा में रहता था, और अच्छा। माता का अनन्य भक्त था। एक दिन उसने भंडारा किया, भंडारे में भैरू जी को भी बुलाया। जब भैरू जी आए, माता जी आई, तो भैरू जी ने मांस मदिरा का बोला उसको, तो माता क्रोधित हो गई। तो भैरू माता को मारने के लिए माता के पीछे चला। तो माता ने सबसे पहले जब है हनुमान जी महाराज से पानी पीने के लिए बोला, तो बाण गंगा पे तीर मारी थी। किसने मारा बाल? हनुमान जी को बोला मुझे प्यास लगी है। अच्छा। हनुमान जी तो सेवक है माता की। बोले मुझे प्यास लगी, पानी पीना। तो हनुमान जी ने तीर मार के पानी निकाला, तो बाण गंगा निकल गई। उसके बाद चरण पादुका आई। उसके बाद माता रानी 9 महीने गुफा में रही, क्योंकि भैरव का काल नहीं आया था, 9 महीने बाद आएगा। तो भैरव से बचने के लिए माता 9 महीने गुफा में रही। उसको कहते हैं गर्भदिन, वो है अर्धकुमारी। उसके बाद माता यहाँ आई ऊपर, और दर्शन दिए कि मेरे को यहाँ पंडियों के रूप में पूजा जाए, श्रीधर को। और श्रीधर के वंशज ही आज ये हैं जो यहाँ पूजा पाठ करते हैं। कितनी पुरानी बात है? हजारों साल। हजारों साल हो गए। चलो, बहुत बढ़िया कथा सुन ली, हमें तो पता ही नहीं क्या था। यहाँ बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे द्वारे ते आके जिन्ने झोली है फैलाई, तेरे द्वारे ते आके जिन्ने झोली है फैलाई, ओ दिया कितनी पूरी जरा देर भी न लाई, ओ आज कितनी पूरी जरा देर भी न लाई। नियम रानी है हसान दिया ने तेरिया यादां, कोई पल ना आए, याद ना आए, ऐसा कोई पल ना आए, नि तेरी याद ना आए माँ, तेरी गाइस यार, हम आ चुके हैं वैष्णो देवी के दर्शन करके भैरव जी महाराज के यहाँ पर, और इस समय हम बिल्कुल टॉप पर हैं, आप देख सकते हैं। वो आ गया हेलीकॉप्टर। मैं आपको सबसे पहले हेलीकॉप्टर लैंडिंग दिखाता हूँ घूम के। ये कौन सा 2 है क्या हेलीपैड? वो तो घूम के गया हेलीपैड 2 होंगे फिर शायद। देख कहाँ उड़ रहा है यार हेलीकॉप्टर, क्या ऊपर आया अपन हैं? चल के शानदार हवा आ रही है। बादल ही आ रहे हैं।
जय